जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में आज आपको मौका मिला था ना, इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, उनको चिंता है। साइबर क्राइम के मामले में लगभग 1,33,000 शिकायत प्राप्त हुआ। 143 इनामी उग्रवादी अपराधी कर्मी थे जिनको गिरफ्तार किया गया विधानसभा के अंदर। अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलियत का अपराधी नहीं बचा। आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि गृह विभाग के मंत्री भी हैं, आज उन्होंने बजट पेश किया है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान जब बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने भी खूब हंगामा किया है। सम्राट चौधरी ने कई अहम तथ्य रखे हैं, कई सारी जानकारी दी है बिहार पुलिस के बारे में। इसके अलावा जो विशेष शाखा है या आर्थिक अपराध इकाई है, उन सभी के बारे में सम्राट चौधरी ने विशेष जानकारी दी है सदन के भीतर। पूरी बात हम आपको उनकी सुनाते हैं। सदन में खूब नोकझोंक हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा है इनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जब सदन में विपक्ष नेता हंगामा कर रहे थे और वॉकआउट कर गए, क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे थे सदन की कार्यवाही के दौरान, क्या कुछ हुआ, वो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। थाना में जो वो जा रहे हैं, कितने मामले का निष्पादन हो रहा है, कितने लोग आए थे, सबकी समीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी, सिर्फ बोल देने से शासन नहीं चलता है। सरकार इकबाल है। नीतीश कुमार जी ने जो इकबाल खड़ा किया है, उसको बिहार की जनता लगातार देखने का काम कर रही है। आगे भी मैं बताना चाहता हूं, बुनियादी ढांचा के बारे में ये कह रहे हैं। आज सीआईडी वो सीआईडी नहीं है जो कागज मांगती थी, कार्बन कॉपी मांगती थी। आज लगातार बिहार में इसकी पूरी व्यवस्था बदली। आज चाहे वो सीआईडी हो, एसबीयू हो, एसटीएफ हो, ईओयू हो या प्रोविजन का डिपार्टमेंट हो, ये पूरी तरह एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पूरी तरह व्यवस्था खड़ा किया है। और अब तो हम लोग आगे बढ़ चुके। अभी मैं गया था एआई के समिट में दिल्ली, और मैंने जो देखा, एआई को यदि पॉजिटिवली राज्य सरकार के पदाधिकारी इसको आगे बढ़ाएंगे और जिसकी कल्पना हम लोग नीचे कर रहे हैं, यह पूरा मैकेनिज्म पूरी तरह एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके नीचे एआई के माध्यम से हम पूरी तरह जनता को सुविधा देने का काम कर सकेंगे। इस एआई का भी पूरा लाभ लेने का काम पूरी सरकार करेगी। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब तो ये व्यवस्था है कि ईएफआईआर का मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में आज आपको मौका मिला था ना, इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, उनको चिंता है। आज आपको समय दिया गया था, अपनी बात को रखा पूरी तरह। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। यहाँ पर आपको समय दिया गया था, बैठ जाए। यहाँ पर अभी माननीय सदस्य जाना ही है। अब माननीय सदस्य, इन लोगों को जाना ही है सर, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे,
यहां पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जान लीजिए सर, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27,000 लोगों के लिए, जो सिपाही हमारे साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थाना में किया गया। इसके साथ साथ लगभग जो महिला सिपाही हैं उनके लिए भी लगभग 159 यूनिट बनाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ लगभग 1279 यूनिट और भी महिला सिपाही के लिए बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझिए कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है और आज के तारीख में जिस तरह सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएस के माध्यम से जो एसटीएफ के द्वारा स्थापित किया गया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा, इसको और आगे व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम थाने का मॉनिटरिंग और अच्छे ढंग से करने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिले के लिए जिले में 968 थाने को ऑनलाइन सीसीटीवीएस नेटवर्क से जोड़ा गया और तथा इसके अतिरिक्त 343 थाने ओपी को सीसीटीएनएस के अक्षित नहीं है, जिसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे विशेष तौर पर जो एसएसजी का जो विशेष बल है हमारे पास, उसको भी स्ट्रेंथनिंग करने का काम, उसमें बम निरोधक दस्ता का पूरी व्यवस्था करने का काम सरकार कर रही है। आगे भी 2025-26 में आपने देखा वित्तीय वर्ष में पुलिस थाना सर्विलांसिंग परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 1212 थानों में कार्यरत सीसीटीवी को ऑनलाइन किया गया और इसके साथ साथ 176 थाने के सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन डैशबोर्ड निर्माण भविष्य में नए थाने का सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आगे भी कई चीजों को आपने देखा होगा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से 1930 के राज्य के सभी जिले में 24/7 पूर्ण रूप से कार्यरत किया गया है, जो साइबर अपराध को देख रहा है। और इन लोगों ने चिंता जाहिर किया कि साइबर अपराध पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि साइबर क्राइम के मामले में लगभग 1,33,000 शिकायत प्राप्त हुआ, जिसमें से 54% जो लोग थे उनकी राशि को होल्ड किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया गया। और आप देखिए जो फ्रॉड हुए पैसे, वो लगभग 517 करोड़ रुपया का इसमें होल्ड करने का काम किया गया। उसमें से कई लोगों को इसका पैसा भी रिसीव करा दिया गया और आगे इसकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप देखेंगे कई लोगों ने ये चिंता किया कि आगे कार्रवाई और कैसे बढ़ते रहे। हम लोगों ने साइबर अपराध के बाद अभी सोशल मीडिया पर भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम शुरू किया गया है। लेकिन क्षमता निर्माण और कौशल विकास, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग का काम लगातार बिहार की पुलिस कर रही है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में इसकी पूरी व्यवस्था की। अभी लगभग 1200 से अधिक हमारे एसआई के जवान थे, उनको पास आउट करने का काम किया। और आगे भी जो लोग जिस भी मामले में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो पुलिस के सेक्टर हैं, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे वो कौशल विकास का मामला हो या क्षमता निर्माण का मामला हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी सबसे बड़ा है कि फॉरेंसिक लैब, ये सभी जिले में देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब तो चलंत
फॉरेंसिक लैब के तौर पर हमारा प्रत्येक जिला यूनिट पर हमारी गाड़ी उपलब्ध है। कहीं कोई घटना घटती है, तुरंत हमारी पुलिस वहां पर एफएसएल की टीम को लेकर उसके पूरे चीजों को रिपोर्टिंग करने का काम करती है। अभी 2 दिन पहले जो अंतिम हमारे यहाँ उग्रवादी के तौर पर हमारे यहाँ थे, उस अपराधी को पकड़कर उनके जो हथियार थे उनको सीज किया गया और आज 143 इनामी उग्रवादी अपराधी कर्मी थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसमें लगभग 2722 कारतूस बरामद किए गए, 174 डेटोनेटर बरामद किए गए, 135 बारूदी सुरंग के जो कैन थे, बम थे, उसको बरामद किए गए। आज मैं ये घोषणा कर सकता हूं बिहार विधानसभा के अंदर, अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलिज्म का अपराधी नहीं बचा। आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार अब उग्रवादी से मुक्त हो गया। ये सबसे बड़ा मैसेज बिहार की जनता के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां बीएमपी 1, बीएमपी 2 से लेकर अब 19-20 तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका विशेष आग्रह था, निर्देश था कि आप बिहार के जो इंडस्ट्री है इनको भी सुरक्षा देने का काम किया जाए। तो बिहार की सरकार ने तय किया है कि 2 बटालियन हम लोग बनाएंगे जिसका नाम बीआईएसएफ के तौर पर 2 नया बटालियन हम बिहार में इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड करने का काम करेंगे और आगे भी कई जगह पर इसको बनाने का काम किया जा रहा है। कई जगह सेना अपने जमीन उपलब्ध के लिए डिमांड उन लोगों ने किया है, उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगह बीएमपी जो हमारा विशेष बीसैप है उसके लिए हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। इन सारे चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में होमगार्ड के लिए विशेष तौर पर 15,000 होमगार्ड के लिए सिलेक्शन करने का काम किया गया और आगे भी जिसमें से 11,438 लोगों का नामांकन हो चुका है और आगे भी हम लोग, क्योंकि आगे अभी पुलिस बल में भी भर्ती करना है, आगे सैप के जवान को भी भर्ती करना है और आगे गिरि रक्षकों को भी भर्ती करना है। इन तीनों को यदि जोड़ा जाए, सिर्फ पुलिस बल में लगभग 31,000 पुलिस बल की भर्ती करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। तो सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हुआ है, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ तथ्य रखे हैं, क्या कुछ जवाब दिया है, क्या कुछ बताया है बिहार की जनता को, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।